वालेकुम सलमान। सलमान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलमान। सलाम वालेकुम। सलाम वालेकुम। और सब खैरियत है? और सब अल्लाह ताला की दुआएं हैं। महाबली, आज भरे राज दरबार में कुछ देखा? रात दरबार में? रात दरबार में खड़े खड़े यही देखते ही रहे। का देखे भाई? रात दरबार में ही देखा कि रात दरबार लगा था। हाँ लगा था। महाराज अपने यथा उसी स्थान पे विराजमान थे। विराजमान थे। महाराज के दाहिने तरफ मंत्री जी बैठे थे। मंत्री जी बैठे थे। और बाएं तरफ सेनापति जी, सेनापति बैठे हैं। आपस में बातें हुई। अचानक राजमहलों से चलकर बांदी आई, श्यामा बांदी आई। एक बड़ी खुशी की बात बताई। कौन सी बात? खुशी की बात यही है, श्यामा बांदी अचानक यही बताई कि राजमहलों में एक खुशियां है। खुशियां यही है कि राजमाता के कोख से एक सुंदर राजकुमार का जन्म हुआ। जन्म हुआ। उसी खुशी के अवसर में महाराज श्यामा बांदी को अपने गले का हीरा और मोतियों का जड़ा माला दे दिया गिफ्ट के रूप में। उसके बाद में श्यामा चली गई राजमहल के अंदर। श्यामा चली गई राजमहल के अंदर। महाराज उसी खुशी में सेनापति जी को, जो अपने प्राणों से प्यारी कटारी मानते हैं, सेनापति जी का दे दी। मंत्री जी बैठ रहे हैं। बैठ रहा साहब मुँह लटकाए। उनके पीछे तुम रहे, उन्होंने कुछ दी नहीं। और कुछ देखियो? और का मेन चीज तो तुम देखबे नहीं भयो। जितने टाइम श्यामा बांदी आई ना, हाँ। और महाराज से कहा कि महाराज की जय हो। महारानी कोख से एक राजकुमार का जन्म हुआ। और वही खुशी में जब जितनी टाइम श्यामा बांदी का महाराज अपने गले का माला देते रहे, हाँ। अरे मंत्रिया साला कुर्सी पे बैठ रहा। और वही कुर्सी बैठे बैठे साला धाय धाय मन मनाए, धाय धाय मन मनाए, और धाय धाय खड़ा हुआ है, और धाय धाय खड़ा हुआ का मन कर रहा है। हाँ। लेकिन हमें हमारे साथ खड़ा हुए पावे तब तो कहे तो का करत रहे, पिछवा हमहू खड़े रहे। हाँ। देखत रहे जितनी टाइम सार खड़ा हो रहा, अथवा सोहरा जात रहे तो सास शांत हो जात रहा। और सोहराय न दे ना, हाँ। तो रात दरबार में खड़ा हो जाए। का खड़ा हो जाए? बेवाल खड़ा हो जाए बे। अच्छा, बेवाल। यार महाबली, आए। एक बात समझ में नहीं आ रही। हाँ। कहो महाराज का चीज आए, भाई महाराज का चीज आए, चाहे लुटाए दिए चाहे जेका दे दिए, हम मंत्री का मुंह फुलावे कौन जरूरत है यार? यह बात तो सही आए। अब जैसे मान लियो हम ही ना आए, हाँ, तोहरे ऊपर खूब खुश हो जाई। खुश हो के हाँ, तुमका अपन सामान पकड़ाई दे। और तुम्हारा सामान हम पकड़ ले के? बंदूक यार। अच्छा हाँ, बंदूक की बात कर रहा था। तुमका अपन सामान पकड़ाए दे, हाँ, तो इनका तीनों का ही तराज हो। भाई जौन सार पर्सन तापी हुआ तो उनका सार की तकलीफ हुआ था। अब का अब आओ अपने ड्यूटी पर लग जाओ। अब आज पूछा जाए मंत्री जी से कि भाई महाराज मान लियो श्यामा बांदी का सेनापति का कुछ दिहिन तो हिमा तुम्हार कहे को बढ़ौला के नहीं में फूला पड़ा है। आओ इंतजार करते हैं, अभी आएंगे तो अपनी बीमारी खुद बताएंगे। लग जाओ अपनी ड्यूटी पर। तो अपने लंबरदार का सामने घोड़ा कितनी तेजी से आ रहा है।
ये वहाँ क्या है? ये किस मुल्क की भाषा है? ये चौहान का पुरवा का भाषा। साले नालायको, ये रियासत नैनागढ़ है, नैनागढ़। रंबलिया और महाबलिया भरे दरबार जो कुछ हुआ
उसे तुम दोनों ने अपनी आंखों से देखा होगा। महाराज सुरजीत सिंह ने आज भरे दरबार जो कुछ कहा उसे तुम दोनों ने अपने कानों से सुना होगा। क्या देखा और क्या सुना? भाई जा लंबरदार, आज हम लोगों ने भरे रात दरबार यही देखा कि भाई रात दरबार जितने टाइम लगा रहा और श्यामा बांधी आई खबर बताएं, महाराज खुश हो के श्यामा बांधी का अपने गले का माला दे दी और सेनापति का शाही कटारी दे दी और बगल में आप बैठ रहे हो बाल दैया। महाराज आपका इतनी चितौबो नहीं भाई। रंबलिया, इसी प्रतिशोध की ज्वाला में राजमंत्री ठाकुर कयामत सिंह अंगारे की भांत देख रहा है। रामबली, आज भरे दरबार महाराज सुरजीत सिंह ने हमरा अपमान किया है रे, अपमान किया है। हम कहे नंबर सरामजादे महाराज सुरजीत सिंह ने आज भरे दरबार हमने अपमान करके ससुरे ने पानी में आग लगा दी है, सोते हुए शेर को जगा दिया है। अब क्या करी हो लंबरदार, सोचे वाली बात है ना। रंबलिया जी, मैं भी क्षत्रिय हूँ। अरे हाँ, सुकून से नहीं बैठूंगा। महाराज सुरजीत सिंह, मैं तो सोच रहा था सिंहासन नयनागढ़ में अपनी वफादारी की एक मिसाल कायम करूंगा, लेकिन नहीं। हरामजादे महाराज सुरजीत सिंह, आज तक तुमने ठाकुर कयामत सिंह की वफादारी देखा है, लेकिन नहीं, आज के बाद तू साला हमारी गद्दारी को देखेगा। हरामजादे महाराज सुरजीत सिंह, मैं कसम खा के कह रहा हूं, जब तक तेरे वंश का निशानामो इस दुनिया से नहीं मिटाऊंगा और तुझे मौत के घाट नहीं उतारूंगा, तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। हरामजादे महाराज सुरजीत सिंह, एक दिन तुझे मौत के घाट उतारूंगा और इस रियासत नयनागढ़ का मैं सही साला। रंबलिया जी, इस वक्त हमारी खोपड़िया टेंशन में है। इस समय आपको खोपड़ी पेंशन दे रही है। अच्छा, साला चिरकुट, पेंशन नहीं तो सारे कहोगे तनख्वाह दे रही है। आपने तो कहा कि माँ खोपड़ी पेंशन दिया था। अच्छा, सालान पड़ जाहिल गवाह, नालायक, टेंशन टेंशन। अच्छा, टेंशन हम जाने विधवा पेंशन बढ़ रही है। साला रामबली और महाबली, इस वक्त हम अपने फार्म हाउस पर चल रहे हैं और तुम दोनों जल्दी से अपनी तैयारी बनाओ और मेरे फार्म हाउस पर पहुंचो। आगे हम डिसाइड करेंगे कि तुम दोनों को जाना कहाँ है और करना क्या है। समय सिर्फ 5 मिनट। 5 मिनट? आओ, 5 मिनट से 1 सेकंड ज्यादा नहीं होना चाहिए। मान लियो ज्यादा होगा तो साले तुम दोनों को ऐसी मार मारूंगा, ऐसी मार मारूंगा कि ना मर्दों में गिनती होगी और ना ही हिजड़ों में भर्ती होगी।
कितना टाइम रे? कितना समय? सिर्फ 5 मिनट। 5 मिनट से 1 भी सेकंड ज्यादा हुआ तो सारे जिंदा जमीन में घुसेड़ दूंगा। आना। साला धीरे धीरे जात रहा, साला रुक रुक के हम कहा तुम्हारी ऐसे तैसे गए पीछे से महाबली चुप्पे चुप्पे गए, मारा धक्का, साला नरवा हुआ पा गिरा जाए। यह साला जब से आवा तब से कोहिरा लई के आवा। कोहिरा या कोहिरा साला निहुरत चला आ रहा है। कोहिरा यह साला हमका लगा दे कोहिरम पैदा भाई का हैं? महाबली हाँ देखो साला वही पतरी में खाए रहा, वही पतरी में साला छेदो कर रहा। कहा तो महाराज का मार के एक दिन हिया के महाराज हम बना भी है। नहीं महाराज तो बन जाई के ये औका। अरे यार हमें तोरे जिंदे जिंदे अगर महाराज बन जाए तो यार हमार तोर जीवे धिक्कार है बे। पहली बात तो महाराज बने नहीं सकते। काहे? अरे यार तुम एक तरफ कहाँ गेहूं के पिसान, कहाँ साला मकरक पिसान। हाँ यह बात सही है। अरे यार महाराज का चेहरा देख लियो हैं? एक तरफ तुम महाराज का चेहरा देख लियो और एक तरफ एक सारे खौराहा का चेहरा देख लियो। हाँ, फर्क तो है ना। अरे यार महाराज का चेहरा देख लियो। महाराज अगर अंधेरे में निकल आवे ना तो भाई जहाँ सूर्य नारायण निकल आए औका। और या साला चोर निकल आवे तो भाई जान छीछे मऊ से कौनो भी सियार आशा चला रहा। यार कहावत में गलत नहीं कहा गया है? कहावत जौन कहीं नहीं सही आए। का कहीं है कहावत में ही कहा गया है कहाँ एक हकीकत, हकीकत, कहाँ एक हकीकत और कहाँ एक पहेली। कहाँ एक हकीकत और कहाँ एक पहेली और कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। अरे यार अगर चेहरा में मिला लियो ना तो जमीन आसमान का फर्क है। हाँ ओका सही है। भैया एक तरफ तुम महाराज का मुँह देखो और एक तरफ एक सारे दोखी का मुँह देखो। महाराज के मुँह देख लियो जैसे कमल गट्टा का फूल। महाराज के मुँह देखो जैसे कमल गट्टा का फूल और यही थे एक सारे दोखी के मुँह देखो जैसे कुकुर मोत्ता का फूल। साला महाराज बने के लिए मरा जाए रहा। हाँ एक लाए सारे कबो 10 रुपया नहीं जरूरत के ले आओ सारे का दाढ़ी बनवाए ले कम से कम। दाढ़ी बनवावे साला 10 रुपया हमसे मांगत है। दाढ़ी के बातें न करो। यही साला जौन चोर चलागा यही साला उठाएगी। हाँ साला एक साले के 1 रुपया नहीं जरूरत। 1 रुपया 1 रुपया नहीं जरूरत है। साले चोर साला उठाएगी री डेढ़ बदतमीज टैटी उपरंडी भतार गाड़ी। वे सब गाड़ी थी साले रंडी भतारी गाड़ी। गाड़ी कौन गाड़ी है? एक तरह गाड़ी चाहे सारी दोपहरी दे हो के वो बुरा न मानी। अच्छा और गाड़ी यही होता और कर यही हो ना गांव के बुढ़वा उठाई है लाठी मारी है गांठी फूट जाई। अच्छा एक साले के 1 रुपया नहीं जरूरत गिलाओ शैम्पू लाई ताई नहा तो डाई एक लगे साले के लाए खड़े हो जाओ ना। अच्छा साला जैसे अंडू खसी गंधात है। महाबली यार तो अंडू खसी गंधात है। हमका तई तई साला कुछ गंधाता है। वही के दरी पे खड़े हंस ना। महाबली हाँ हुआ तो कम गंधात रहा हिया सारा और गंधात। हमका लागत यह साला आवर रहा हगमूत के गा है।
ऐसे सार सरकारी साढ़ गंदा यार हम कहा बताए यार। जितनी टाइम साला महाराज का इधर उधर बात कहत रहा ना, जितनी टाइम महाराज ने कहा मार के महाराज हम बनत, हाँ उतनी टाइम अगर तुम्हारा मुंह न देखे लागी ना तो बनावा आलमपुरी फैट। हम कहा जौन फैट हमारी साले के भुभुने पर, अगर एक फैट इनकी हम पेटा के मार दे ना, यही साले खौरहा का गाय कहित है, यही साले दोखी का कहित है, या साला चोर जौन गवा जौन चलगा, हाँ यही साले चोर कहित है। अगर उतनी टाइम तुम्हारा मुंह न देखे लागी तो जौन फैट मारी 100 ग्राम खून तो बेटा मुँहे तो फेंक दिए। तो हमार मुंह देखे लागे, हाँ यार तो हमार मुंह देखे लागे, हम यह मुत्ती ललवा के मुंह देखे लागे। अच्छा यह कई मुंह देख के नहीं, गंगा कसम, ये अपनी बेटा आए गए, हाँ ये आए गए ना तो इनका हम जौन कुंदा मार आओ आओ मेरे महारथियों आओ। कार्य बसुलहा कौन है? और खौरहा कौन है? कार्य कुकुर मुत्ता का फूल कौन है? और गंगू तेली कौन है? और कार्य दाढ़ी बनवाने के लिए ऐसे किसको नहीं जुड़ता? ओ और 1 रुपए शैम्पू के लिए किसको नहीं जुड़ता? ओ और सरकारी खर्ची की तरह बदबू कौन देता है? ओ खड़े हो जाओ महारथियों, खड़े हो जाओ। कार्य किसको मारोगे? आलमपुरी फैट, मुंह से भक्क से खून निकलेगा। कौन आसार कहत रहा? कार्य सारे बसुलहा, हमने तुम दोनों को क्या बोला था? 5 मिनट के अंदर आओ। और टाइम कितना हो रहा है? अबे 6.5 मिनट तो भाई। साले मेरे खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत किया तो साले काट कर फेंक दूंगा। रंबलिया साले का बोला रे? साला चिरकुट, वहां जाने के बाद ससुर की आवाज चेंज हो गई। इधर अरे लेडी वापस आ जा, काहे को सारी अपनी मेहरिया को राण करना चाहता है? नहीं तो क्या करेगा रे? क्या करेगा सारे चिबरा? क्या करेगा? क्या करेगा? नहीं तो क्या करेगा?
नहीं तो क्या करेगा? तो हरामजादे सारे चिबरहा, तू मेरे को औरतों से पहलवाएगा? वापस आ रहा है कि उड़ा दूं तेरी खोपड़िया को धुआं में? तो तू वापस नहीं आएगा। हरामजादे इस दुनिया से मिटने के लिए तैयार हो जा। नंबर 1 और नंबर 2 और ये रहा नंबर। रात साले अरे साला चिरकुट साले महाबलिया साले कहा बोला रे? वापस आ जा सारे बसुरहा, वरना बेमौत मार दूंगा साले। क्या करेगा? क्या करेगा रे? तो हरा साला डर गया। जो डर गया समझो मर गया। जितनी टाइम आप चले गए हो लंबरदार, तो हम सोचा दोनों जने कि लंबरदार गए और आपस में करे लागिन है। क्या करने लगे? आपस में बात करत रहे। तो क्या हुआ? और जितनी टाइम बात करत रहे और मेरे को चूर नहीं जाना कि आप पीछे घूस आने खड़े रहे। लंबरदार कुछ कहना साले नालायकों, हम सारे गुस्सा में होकर खड़े थे। इस वक्त हमारी दुनिया जल रही है और तुम दोनों साले मेरी मुखबरी कर रहे हो। हम लोग शंका में मरे जा रहे हैं। किस चीज की शंका? भला बताओ बाल दैया, रात दरबार में तेरी बड़ी बेइज्जती हो गई आप। रंबलिया, अब आप लंबरदार बर्दाश्त कर लियो। अब आपकी बजाय अगर हमारा सबका बेइज्जती हो जात ना, तब तक ननियौरे भाग जाए। कहीं जाने आने की जरूरत नहीं है। रामबली, मैं वो जहर का घोट हूँ। मैं वो जहर का घोट हूँ जिसे कोई पी नहीं सकता। बाबू क़यामत दिन के सामने कोई साला टिक नहीं सकता। इस रियासत नैनागढ़ को दिन जाकर शमशान घाट ना बना दिया तो अपना नाम राजमंत्री ठाकुर क़यामत सिंह नहीं कहलाऊंगा। रंबलिया, मैं तो सोच रहा था कि महारानी चंद्रवती की कोख से सिर्फ एक संतान ने जन्म लिया है, जिसका नाम राजकुमारी मोहिनी है। और इस वक्त वो 18 वर्ष की हो गई है। रामबली, मैं सोच रहा था कि राजकुमारी मोहिनी जब शादी लायक हो जाएगी तो कर दूसरे राज्य से शादी कर दी जाएगी और वो दूसरे राज्य की राजमलिका कहलाएगी।
लेकिन आज भरी दरबार श्यामा बांधी ने मनहूस खबर सुनाकर मेरी सोच पर पानी फेर दिया और सब गुर माटी होगा रंबलिया जी। इस ससुरा भगवान भी हाँ अजीब तरह का है। ये दुनिया को हर वक्त टेढ़ी नजर से देखता है। जिसके पास कोई गम नहीं होता उसी को हर खुशी देता है। लेकिन रामबली नहीं, मैं तो तुझे भगवान के भरोसे नहीं हूं, अपनी तकदीर खुद लिखूंगा। रामबली चलो इसी वक्त हम अपने दोस्त सेनापति कृपाचंद के पास चलते हैं। आपके दोस्त सेनापति कृपाचंद, तो उनके बंगले पर कहा करी चली हो? रामबली जी आज हम अपने दोस्त सेनापति कृपाचंद के बंगले पर चलकर उससे एक मशविरा करूंगा। अच्छा कुछ सलाह ले। और मेरे दोस्त सेनापति कृपाचंद ने मेरी बात को मानकर हमरा साथ दे दिया। नगर में ऐसा कहर बरसाऊंगा, ऐसा कहर बरसाऊंगा कि रियासत के लोग भय से कांप उठेंगे। रामबली होगी जुल्म की बरसात, होगी जुल्म की बरसात, हिला दूं पाप की आंधी, जमाना तौबा बोलेगा सितम। रंबलिया चल, इसी वक्त हम कृपाचंद के बंगले की तरफ चलते हैं। आवाज नहीं रे, अगर आवाज उठाने की जरूरत किया तो याद रखो दौड़ा के गोली मार दूंगा। और ऐसा नहीं किया तो हमरा के ठाकुर होने का मतलब का है साला। ज्यादा हमका परेशान करी है ना, ज्यादा हमका मरी है पिटी है ना, और ज्यादा हमें पीछे पड़ी है ना, तो इनका मौत हमें हाथे है। इनका तो चाहे हम कहो जितनी टाइम कहो उतनी टाइम मार दे। अरे शाम सवेरे चाय नाश्ता हम ही दे थे, और ज्यादा हमें पीछे पड़ गए ना तो लाख 5 रुपया का मूसक दवाई इनका हम चाय में मिला के दोपहरी में कहो मार जाए। अब हम जाए सेनापति के बंगले पर, और सेनापति सलाह लिए जा रहे हैं। अगर सेनापति सलाह मानेगा, अगर कहा मान गया तो महाराज बनने से कोई रोक नहीं सकता। फिर अब हम चल रहे हैं, अब देखो कौन बात आए, माने लायक है कि नहीं ना। लेकिन चलते चलते कहना है आए, अरे आई गए दुल्हे कि आई गए दुल्हे, आज कुछ जने ससुरारी आए हैं भाई। आई गए दुल्हे की आई गए दुल्हे, आज ससुरारिये में आई गए दुल्हे, आज ससुरारिये आई गए दुल्हे की आई गए दुल्हे, आई गए दुल्हे की आई गए दुल्हे, आज ससुर